विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में स्टेटमेंट्स दे रखी है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है कि नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। तो एंडोक्राइन सिस्टम से नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स निकलते हैं, बिल्कुल सही है। नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी से इस मतलब एंडोक्राइन सिस्टम से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? इन ट्रेस अमाउंट, मतलब कम क्वांटिटी में निकलते हैं। तो ये भी ठीक है, कम क्वांटिटी में निकलते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। दैट एक्ट्स एज ए इंटर सेलुलर मैसेंजर, एक सेल से दूसरे सेल्स में मैसेज पहुंचाने वाला डाकिए का काम करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। आर नॉन एज हॉर्मोन्स, उसको कहा जाता है हॉर्मोन्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम से यही चीज़ निकलती है, हार्मोन निकलता है। हार्मोन आपका केमिकल मैसेंजर, इंटरसेलुलर मैसेंजर कह लो, या तो फिर वो मैसेंजर होता है, बहुत कम अमाउंट में निकलता है और निकल करके जा करके ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड के थ्रू जिस ऑर्गन टारगेट ऑर्गन में जाना है वहाँ जाता है और काम करता है अपना। तो ये ठीक स्टेटमेंट है। रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, देखो हाइपोथैलेमस से होता है, इससे नहीं होता है, ये रॉन्ग आंसर है। एडेनोहाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। देखो एडेनोहाइपोफाइसिस नहीं होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी एंड लीवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन्स। तो ये गलत है, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा है? ए है केवल।